नमस्कार मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल चमत्कार को नमस्कार है में स्वागत है। मित्रों, आज जो मैं वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ, इसमें मैं आपको एक ऐसे चमत्कारिक और दिव्य पौधे के बारे में बताऊंगा जिसको घर में लगाने के कई फायदे हैं। इस चमत्कारिक पौधे की उत्पत्ति की बड़ी रोचक कहानी है। तो आइए जानते हैं इसकी उत्पत्ति से लेकर इसके अनगिनत फायदे तक की बातें। मित्रों, दिखने में साधारण और हर जगह आसानी से मिल जाने वाला ये पौधा जिसका नाम है पारिजात, कुछ लोग इसे हरसिंगार के नाम से भी जानते हैं। मान्यता है कि पारिजात का वृक्ष समुद्र मंथन से निकला है। जब देवताओं और दानवों के बीच समुद्र मंथन हुआ था, उस समय समुद्र से 14 रत्न बाहर निकले, जिनमें से एक पारिजात का वृक्ष भी था। स्वर्ग के राजा इंद्र ने इसे स्वर्ग में स्थापित करवाया। तो ये तो बात रही इस पौधे की उत्पत्ति की। आइए अब जानते हैं कि ये पौधा स्वर्ग से पृथ्वी पर कब और कैसे आया। पौराणिक मान्यता यह है कि एक बार श्री कृष्ण को नारद ने इस पुष्प को भेंट स्वरूप दिया। श्री कृष्ण ने इस पुष्प को रुक्मणी को दे दिया और रुक्मणी ने इसे अपने बालों के जूड़े में लगा लिया। इस पर नारद जी ने प्रशंसा करते हुए कहा कि फूल को जूड़े में लगाने पर रुक्मणी अपनी सौतों से 1000 गुना सुंदर लगने लगी है। पास में खड़ी हुई सत्यभामा की दासियों ने इसकी सूचना सत्यभामा को दे दी और जब श्री कृष्ण द्वारिका में सत्यभामा के महल में पहुंचे तो सत्यभामा ने पारिजात वृक्ष लाने के लिए हठ किया। सत्यभामा को प्रसन्न करने के लिए स्वर्ग में स्थित पारिजात को श्री कृष्ण पृथ्वी पर द्वारिका ले आए। श्री कृष्ण जब इसे धरती पर लेके आने लगे तो इंद्र से रहा नहीं गया और उन्होंने श्राप दे दिया कि पारिजात के फूल बस रात में खिलेंगे और सुबह बिखर जाएंगे। इसलिए पारिजात के फूल सूर्योदय से पहले ही गिर जाते हैं। तो इस प्रकार ये पौधा स्वर्ग लोक से धरती पर पहुंचा। मित्रों, अब बात करते हैं इस पौधे के धार्मिक महत्व की, क्योंकि इसकी संज्ञा 14 रत्नों में से की गई है। मित्रों, पारिजात का फूल बहुत ही खूबसूरत तो होता ही है, इसके अलावा इसका वास्तु, धार्मिक और पौराणिक महत्व भी है। ये अद्भुत फूल सिर्फ रात में ही खिलते हैं और सुबह होते होते वे सब मुरझा जाते हैं। ये फूल जिसके भी घर आंगन में खिलते हैं, वहां हमेशा शांति और समृद्धि का निवास होता है। पारिजात के फूल को भगवान श्री हरि के श्रृंगार और पूजन में प्रयोग किया जाता है। इसी वजह से इसके फूल को हरसिंगार के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए हिंदू धर्म में इस पेड़ का बहुत महत्व है। इसके फूलों को लक्ष्मी पूजन के लिए विशेष तौर से उपयोग में लाया जाता है। लेकिन खास बात यह है मित्रों कि पूजन के लिए केवल उन्हीं फूलों का इस्तेमाल किया जाता है जो अपने आप पेड़ से टूटकर नीचे गिर जाते हैं। इनके फूलों को खुद से नहीं तोड़ा जाता। पारिजात का वृक्ष घर में लगाने से सभी प्रकार के वास्तु दोष दूर होता है और घर में संपन्नता आती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार इसे उत्तर पूर्व दिशा में लगाना सर्वश्रेष्ठ होता है। मंदिर के पास पारिजात का पौधा लगाना ज्यादा फलदायी होता है। इसे लगाने से घर में धन धान्य की कमी नहीं होती। जिस घर में हरसिंगार का पौधा लगा होता है, उस घर में सदैव मां लक्ष्मी का वास होता है। यहां तक कि 5 अगस्त 2020 को हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भगवान राम के मंदिर के लिए भूमि पूजन के लिए अयोध्या पहुंचे, तो भगवान राम की नगरी के रक्षक हनुमान जी के दरबार में सबसे पहले पधारे और हनुमानगढ़ी में मोदी जी ने
हनुमान जी की पूजा की और भूमि पूजन स्थल पर पारिजात का पौधा लगाया। हमारे ज्योतिष शास्त्रों में भी इस दिव्य पौधे में ग्रहों को बल देने और उन्हें अनुकूल बनाने में योगदान की महिमा बताई गई है। चंद्र और शुक्र दोनों ही ग्रहों का इससे नाता है। मित्रों, धार्मिक महत्व के अलावा इसका स्वास्थ्य के रूप में भी कुछ फायदे हैं, जैसे कि इससे मानसिक तनाव भी दूर हो जाता है। माना जाता है कि पारिजात को छूने मात्र से ही व्यक्ति की थकान मिट जाती है, और यह भी मान्यता है कि स्वर्गलोक में इसको स्पर्श करने का अधिकार सिर्फ उर्वशी नाम की अप्सरा को था। इस वृक्ष के स्पर्श मात्र से ही उर्वशी की सारी थकान मिट जाती थी, और आज भी लोग मानते हैं कि इसकी छाया में बैठने से सारी थकावट दूर हो जाती है। एक अच्छी खुशबू का हमारे मन और मस्तिष्क पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये तो अब विज्ञान ने भी साबित कर दिया है। इन फूलों की सुगंध जीवन से तनाव हटाकर खुशियां ही खुशियां भर सकने की ताकत रखती है और मस्तिष्क को शांत कर देती है। घर परिवार में खुशी का माहौल बना रहता है। पारिजात का पौधा कई रोगों के उपचार में भी उपयोगी होता है। यह एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीबैक्टीरियल गुणों से भरपूर होता है। यही वजह है कि आयुर्वेद तक में घर में यह पौधा लगाना सेहत के लिए फायदेमंद बताया गया है। इसकी पत्तियां तेज बुखार, गठिया, आर्थराइटिस, जोड़ों के दर्द आदि रोगों में फायदेमंद बताई जाती है। कुछ लोग इसका काढ़ा बनाकर भी इस्तेमाल करते हैं। मित्रों, इस चमत्कारिक और दिव्य पौधे के इतने सारे फायदे सुनकर आशा करते हैं कि आप सब भी इस पौधे को अपने घर में जगह देंगे, घर में लगाएंगे। मित्रों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि अच्छी जानकारी आगे तक पहुंच सके।